राजधानी के नवा रायपुर के एक प्राइवेट रिसोर्ट में छत्तीसगढ़ के आईएएस अफसरों के कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश भर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। राज्य सरकार के अलग अलग विभागों के प्रमुख जिम्मेदार अधिकारी इस कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस कॉन्क्लेव का 16 अप्रैल को समापन होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अफसरों को गांवों के विकास के लिए विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। उन्होंने यहां अधिकारियों के साथ मुलाकात की। अफसरों की बनाई पेंटिंग और फोटोग्राफी की प्रदर्शनी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देखी। आमतौर पर विभागीय कार्यों में उलझे रहने वाले अधिकारियों के हाथ का हुनर देखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, वाह क्या बात है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब पहुंचे तो छत्तीसगढ़ी बोली में जय जोहार के साथ सभी अफसरों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद छत्तीसगढ़ी राज्य गीत अरपा पैरी के धार गाया गया। कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ी में ही आईएएस अफसर प्रियंका शुक्ला ने किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में सूट बूट में नजर आए। आमतौर पर कुर्ते पजामे में दिखने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अफसरों के साथ अलग अंदाज में मुलाकात करते हुए नजर आए। आज कॉन्क्लेव में आप आए क्या? हाँ, ये आईएएस अधिकारी के कॉन्क्लेव है और इसमें हर माह सब प्रोग्राम रहते हैं। उसमें मुझे भी आने का अवसर मिला, निमंत्रण दिया गया था और मेरे लिए तो पहला अनुभव है कि इस प्रकार से कि कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कितने देर तक के रुकना है, वो सारी बातें देखने को मिला। यदि चीफ गेस्ट खाना शुरू करे तो सब खाना शुरू करेंगे, यदि वो बंद कर दिया तो सबको बंद करना है, उठ गए तो सबको छोड़ के जाना है। मेरे लिए तो पहला अनुभव था, लेकिन अच्छा था। और सीएस साहब ने और हमारे जो इसके एसोसिएशन के अध्यक्ष है पिंगवा जी का स्पीच हुआ और मुझे भी संबोधित करने का अवसर मिला। सर, आपने 2-3 बात बहुत अच्छी कही अंदर कि गांव में सुविधा को दुरुस्त किया जाए ताकि पलायन से ग्रामीण रहे। मुख्य रूप से बात यह है कि बहुत सारे अधिकारी अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के जो काम करने के तौर तरीके हैं उससे अनभिज्ञ हैं। पुस्तकीय ज्ञान अलग बात है, लेकिन जो हमारे सैकड़ों हजारों साल से जो परंपराएं चली आई है उसको थोड़ा सा मैंने अवगत कराया कि हमारे इतिहास 2000 साल से भी पुराना है। चाहे रीमों की खुदाई कहें या तरी घर की खुदाई से जो बातें निकली है तो वो तो बता रहा है कि हमारा कम से कम 2000 से पुराना इतिहास और विभिन्न प्रकार के विभीषका भी हम झेल के भी फिर हमारा जो समाज है वो फिर से उठ खड़ा हुआ। तो इस दौरान जो क्या क्या सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग खेती पर उतना निर्भर नहीं होते थे, जितना उपयोग के लायक अनाज है उत्पादन कर लेते थे। बचत मुख्य रूप से व्यवसाय है वो कारीगरी का था, जिसमें हमारे लोहे के काम हैं और दूसरे प्रकार के काष्ठ कला है, मेटल का काम है। ये सब काम हर गांव में होता है, तो उससे व्यापार व्यवसाय चलता था। छत्तीसगढ़ से यहाँ लोहा गलाने की बहुत पुरानी व्यवस्था और कम तापमान में कैसे लोहा बनाया जिसमें स्टेनलेस स्टील बने, जिसमें जंग नहीं लगता। आज तो कितने आधुनिक व्यवस्था होने के बाद भी जंग लगने की शिकायत आती है। पुराने जितने भी स्टील है, अभी भी जो डोगरा आर्ट में जो प्रयोग करते हैं हमारे कोंडा गाँव में, वहाँ कोई रस्ट नहीं लगता। तो वो उस समय से चला आया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और लगातार उसको अप्रशासनिक व्यवस्था है, उसके बारे में भी मैंने अवगत कराया। तो और उसी को हमको आगे बढ़ा, उस चीज़ को लेकर जो इतिहास है उससे सीखते हुए आगे उस व्यवस्था को नए आधुनिक तरीके से उसको जोड़ते हुए हमको आगे बढ़ाना चाहिए। सर, ये ब्यूरोक्रेसी को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है और ब्यूरोक्रेसी से कुछ सीधी बात है भाई, देखिए योजनाएं
हम लोग मनाते हैं और उसमें IAS अधिकारियों का योगदान तो रहता है, जो मंत्रालय में अधिकारी हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, हमारे जो मैदान में IAS अधिकारी हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यदि उसके जो मूल तत्व को यदि अधिकारी समझेंगे, जो कोई भी योजना है उसके आत्मा क्या है, यदि उसको समझें तो कार्य बहुत अच्छे से होगा। यदि केवल आपको उसको केवल इम्प्लीमेंट करना है तो वो बात उतनी अच्छी नहीं होगी। तो वो सारी बातें हुई, बहुत अच्छा सेशन रहा। माना जाए कि 24 घंटे बाद घंटे रह गए हैं, हाँ 24 घंटे बाद जिला बनाने की तैयारी हो गई है। बिल्कुल, अब रिजल्ट आएगा उसके बाद तुरंत डिक्लेयर करेंगे 24 घंटे के अंदर। एक छोटा सा सवाल है, WHO ने एक निर्देश जारी किया है चौथा वेरिएंट कोरोना का, क्या कोई आने वाले दिनों में स्टेट सरकार अब जो हम लोगों को तो हमेशा सचेत रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए, आए उसके पहले हम लोगों को सुरक्षा के उपाय कर लेना चाहिए। सर, इन दिनों देश में अयान की आवाज पर जो है जिस तरीके से मस्जिदों में बसते हैं अजान को अजान, उस पर विवाद हो रहा है, क्या कहेंगे? इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि लोगों को ऐसे विषयों पे लोगों को ध्यान भटका के उसमें विवाद में फंसा के कुछ उसमें हिंसा करके जो मूल जो समस्या है उससे लोगों को ध्यान हटाना है। विधानसभा अध्यक्ष बोला उनकी इच्छा है कि राज्यसभा जाने की। भाई ये बात मुझसे तो नहीं कही, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, लेकिन ये तो पार्टी तय करती है, सर हाईकमान तय करते हैं। 2 सीट इस समय रहेगा सर कांग्रेस के खाते में, तो किसी बाहर की लोग को भी एक सीट दिया जा सकता है क्या? ये सब हाईकमान ही तय करेंगे, पार्टी तय करती है। आज आप लोगों ने एक IAS कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया था, इसका उद्देश्य क्या था और किस तरीके से? कीवर्ड्स क्या रहे मुख्यमंत्री को आप लोगों ने लिया किया? हाँ, देखिए, जो IAS या कोई भी सिविल सेवा हो, और सिविल सेवा में चूंकि सबके टॉप पर IAS अधिकारी रहते हैं, तो आज जो है ये सिविल सेवा का काम बहुत जटिल होता चला जा रहा है और निर्णय लेने में हमेशा जो है एक अंतर्द्वंद की स्थिति निर्मित होती है। तो इस प्रकार के द्वंद से कैसे बचा जा सके उसके बारे में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं और वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा जो नॉन IAS हैं उनकी क्या राय है, इन सब को सुनते हुए प्रथम सत्र में विचार विमर्श किया गया। और ये कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जो मैदानी अधिकारी हैं और जो मुख्यालय के अधिकारी हैं उनके बीच में संवादहीनता की स्थिति ना रहे और सब एक टीम के रूप में काम करें। अगर आपस में मतभिन्नता रहेगी, मतभेद रहेगा, तो उससे जो है जो राज्य की प्रगति है, योजनाओं की गति है, उसमें बुरा प्रभाव पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो आज हमारा मार्गदर्शन दिया उसमें ये खास करके जो नए बैचेज हैं उनके लिए बहुत उपयोगी था कि यहाँ की पुरानी समाज से जुड़ी हुई प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलती थी और संस्कृति में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और विकास का कार्य करते हुए हमें किन बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया। जी, मनोज पिंगुआ। मैं अपने लिए ले रही हूँ। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28